नारद जी एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछा, प्रभु, मैं देख रहा हूं कि आपके भक्तों में अधिकतर लोग गरीब और दुखी होते हैं, ऐसा क्यों है? क्या भक्ति करने से धन और सुख चला जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मेरे भक्त गरीब क्यों होते हैं? नारद ने सिर हिलाया, हाँ प्रभु। श्री कृष्ण ने नारद को एक गांव ले जाने का निश्चय किया। श्री कृष्ण और नारद जी एक गांव में पहुंचे। वहां एक बहुत धनवान सेठ था जो बहुत अभिमानी था। वह सोने चांदी में लिप्त था और हमेशा अपने धन का दिखावा करता था। श्री कृष्ण उसके घर गए और बोले, सेठ जी, हम बहुत प्यासे हैं, क्या हमें पानी मिलेगा? सेठ ने कृष्ण को देखा और सोचा कि ये साधु संत लगते हैं, इन्हें पानी दे देने में कोई नुकसान नहीं। उसने अपने नौकर से कहा कि इन्हें पानी दे दो और जल्दी भेज दो। श्री कृष्ण ने पानी पिया और सेठ से कहा, सेठ जी, आपके पास इतना धन है, क्या आप कुछ दान में देंगे? सेठ हंसते हुए बोला, प्रभु, मैं मेहनत से कमाता हूँ, दान देने का समय नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत दे देता हूँ, पर धन तो मेरी सुरक्षा के लिए है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा सेठ जी, अब हम चलते हैं। फिर श्री कृष्ण और नारद जी गांव के एक गरीब व्यक्ति के घर पहुंचे। वह व्यक्ति बहुत ही सीधा सादा था। उसका नाम माधव था। वह दिन रात कृष्ण का भजन करता था और अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत कमाकर जीवन यापन करता था। माधव ने जैसे ही कृष्ण को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भावुक होकर बोला, प्रभु, मेरे घर आने का सौभाग्य मुझे कैसे मिला? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माधव, क्या हमारे लिए कुछ भोजन मिलेगा? माधव ने तुरंत अपनी रोटी और पानी ला दिया। वह बोला, प्रभु, मेरे पास तो यही है, लेकिन ये आपका ही दिया हुआ है, कृपया इसे स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने प्रेम से भोजन किया और फिर बोले, माधव, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपके चरणों में रहूं। नारद का संशय दूर हुआ। जब श्री कृष्ण और नारद वहां से बाहर निकले तो श्री कृष्ण बोले, देखा नारद, एक सेठ के पास इतना धन था, लेकिन उसके मन में प्रेम नहीं था। दूसरी ओर माधव गरीब था, लेकिन उसने अपना सब कुछ हमें समर्पित कर दिया। नारद समझ गए कि सच्ची भक्ति धन से नहीं, प्रेम और समर्पण से होती है। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि आपके भक्त गरीब नहीं होते, बल्कि वे सबसे धनी होते हैं, क्योंकि उनके पास आपका प्रेम होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मुझे प्रेम करता है वही सच्चा धनवान है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आप सब यहाँ तक पहुँच गए तो आप सबका दिल से धन्यवाद।